हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बात करेंगे साजिश के उस डॉक्टर की जो यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद का बहनोई था और उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की मदद कर रहा था। वो बच्चों का डॉक्टर था और बेहद शातिर। तभी तो उसको जब सरकारी नौकरी से सस्पेंड किया गया तो उसके सस्पेंशन लेटर में उन तमाम धाराओं का जिक्र किया गया जिससे एक भी धारा किसी को सालों साल तक जेल की सलाखों के पीछे धकेल सकती है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये जो घर में आया मेहमान है, ये है उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम। और इस घर के अंदर आने के बाद वो जिस उम्र दराज शख्स के साथ गले मिल रहा है वो है अतीक अहमद का बहनोई डॉक्टर अखलाक। और ये है अखलाक की असली तस्वीर। चौंक गए ना? लेकिन यही है डॉक्टर अखलाक। चेहरे का भोलापन और इसका ओहदा ही सबसे बड़ा हथियार था। या यूं कहें कि इन्हीं दो चीजों की आड़ में यह कानून को छलता रहा। सामने आ गया साजिश का डॉक्टर। अतीक का बहनोई है आरोपी डॉक्टर। सरकारी नौकरी से सस्पेंड हो चुका है डॉक्टर। मेरठ में तैनात था बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर। असल में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया डॉन और मास्टरमाइंड अतीक अहमद के तमाम साथियों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। इसी सिलसिले में अब उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर की थी अतीक की मदद। इस सिलसिले में अतीक के बहनोई अखलाक अहमद को उनकी सरकारी नौकरी से सस्पेंड किया जा चुका है। अखलाक अहमद पेशे से डॉक्टर था और सस्पेंड किए जाने से पहले वो मेरठ में एक सरकारी डॉक्टर के तौर पर तैनात भी था। अब सवाल उठता है कि अखलाक पर इल्जाम क्या है। डॉक्टर के सस्पेंशन लेटर में लिखे इल्जाम उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों को पनाह देने का इल्जाम। 25 अप्रैल को हुआ था अखलाक अहमद सस्पेंड। एसटीएफ ने 1 अप्रैल को नौचंदी से किया था गिरफ्तार। मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ अखिलेश मोहन ने डॉक्टर अखलाक पर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी। उसके बाद ही डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर के सस्पेंशन लेटर में पूरा किस्सा दर्ज है। उसी लेटर से जानकारी मिली है कि डॉक्टर अखलाक को आईपीसी की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। यूपी सरकारी सेवक नियमावली 1999 के नियम 4(3) क के तहत सस्पेंड किया गया। आईपीसी की धारा 147 यानी उपद्रव, धारा 148 यानी घातक हथियार से लैस, धारा 159 यानी दंगा भड़काना, दफा 302 यानी हत्या, दफा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश में शामिल, धारा 34 मतलब एक तरह के इरादे से कई लोगों के साथ अपराध को अंजाम देना, और धारा 506 यानी किसी को धमकाने जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश के मुताबिक अखलाक ने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश और अतीक के सबसे खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को न सिर्फ पनाह दी बल्कि उसे पैसे देकर उसकी मदद की। गुड्डू मुस्लिम हत्या की वारदात के बाद मेरठ अखलाक के घर पहुंचा था। इसका तो सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। जाहिर है कि अब साजिश में इस डॉक्टर के खिलाफ कानून का शिकंजा और भी तगड़ा कसेगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि कैसे इस डॉक्टर की एफआईआर से कई खुलासे हुए हैं। तो ये बात सारी यूपी जानती है और समझती भी है कि अतीक अहमद पूरे उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन तो था ही, लेकिन उसका रसूख इतना बड़ा था कि जिस वक्त उमेश पाल के अपहरण का केस कोर्ट में चल रहा था तो एक सीबीआई के एक अफसर ने सामने आकर ऐसी गवाही दी कि सारा केस ही पलटने की नौबत में पहुंच गया था। ये तो कोर्ट ने उस अफसर पर भरोसा नहीं किया, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती थी। ये तीनों ही वकील हैं, लेकिन इन वकीलों ने जिस रहस्य से पर्दा उठाया वो वाकई चौंकाने वाला है। हम उस सच को बेपर्दा करें उससे पहले आप खुद इनकी बातों को गौर से सुनिए। अतीक अहमद की तरफ से एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में डीएसपी अमित कुमार सीबीआई का भी नाम आता है डिफेंस विटनेस के रूप में। कोर्ट उनको तलब करती है
और जब अमित कुमार आते हैं तो वो झूठा बयान देते हैं कि साहब उमेश पाल का अपहरण नहीं हुआ था। सीबीआई के वो विवेचक थे राजू पाल मर्डर केस में, और उमेश पाल का उन्होंने बयान लिया था। बावजूद इसके उमेश पाल चक्षुदर्शी साक्षी था, उसका उन्होंने केस डायरी में 161 का बयान नोट नहीं किया राजू पाल मर्डर केस में। सुशील कुमार वैश्य, सहायक जिला अधिवक्ता, वीके सिंह, स्पेशल काउंसिल एमपी एमएलए कोर्ट, विक्रम सिन्हा, प्राइवेट वकील। उमेश पाल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा, 3 वकीलों का चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन। सीबीआई के डिप्टी एसपी की अतीक के हक में गवाही। यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इसने माफिया डॉन अतीक अहमद की पहुंच और दहशत दोनों का इससे अंदाजा मिलता है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में सीबीआई के डिप्टी एसपी ने उमेश पाल के खिलाफ और अतीक की तरफ से गवाही दी थी। डीएसपी अमित कुमार जो है इस केस के विवेचक नहीं थे। वो बहरहाल न्यायालय के परमिशन से आए और उन्होंने इस केस में अभियुक्तों को फायदा पहुंचाने वाले कथन किए, जबकि उन्होंने जो उसमें कहा कि उमेश पाल जो है राजू पाल मर्डर केस में चश्मदीद साक्षी नहीं थे, उनके ये सब कहने का और उनसे बयान लेने का वो चीज जो है कहीं भी केस डायरी में सीबीआई की में वर्णित नहीं किया गया है। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए इस हत्याकांड के सिलसिले में जब पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो ये चौंकाने वाला सच सामने आया। असल में उमेश पाल के अपहरण के केस में उस वक्त के सीबीआई के डिप्टी एसपी अमित कुमार को कोर्ट में तलब किया गया था। हैरानी की बात यही है कि डिप्टी एसपी अमित कुमार के पास अतीक का केस नहीं था। अमित कुमार ने अतीक के हक में गवाही देकर केस बिगाड़ा। अमित कुमार ने कहा था कि उमेश पाल चश्मदीद गवाह नहीं था और एक सरकारी अधिकारी की इस गवाही ने पूरे केस को बिगाड़ कर रख दिया, क्योंकि उस गवाही से अतीक अहमद को फायदा मिल सकता था। हालांकि कोर्ट में जब गवाही हुई और फिर जिरह हुई तो उसमें डिप्टी एसपी अमित कुमार बहुत सी बातों का जवाब नहीं दे पाए, लिहाजा कोर्ट की नजर में उनकी गवाही भरोसे लायक नहीं थी। डिप्टी एसपी अमित कुमार कोर्ट में कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अमित कुमार नहीं बता पाए कि उमेश का बयान रिकॉर्ड किया था या नहीं। कोर्ट ने अमित कुमार के बयान को भरोसेमंद नहीं माना। कोर्ट ने अतीक और दूसरे आरोपियों को सजा सुनाई। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से देखा जाए तो राजू पाल मर्डर केस में सीबीआई ने जो इंक्वायरी की उसमें उमेश पाल आई विटनेस थे। उमेश पाल का बयान लेने के बाद अगर उमेश पाल को विटनेस नहीं बनाया जाता तो संदेह पैदा करता है कि उस केस को कमजोर करने के लिए सीबीआई के विवेचक ने ये साजिश करी है। इस केस का सबसे चौंकाने वाला पहलू और अतीक अहमद की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उमेश पाल अपहरण केस में प्रोसिक्यूशन ने जब एविडेंस क्लोज किया तो अतीक अहमद की तरफ से डिफेंस विटनेस की लिस्ट आती है और उसमें डिप्टी एसपी अमित कुमार सीबीआई का नाम भी आता है। इतनी बड़ी गलत तरीके से उन्होंने बयान दिया आके, और जो आपने बयान लिया पार्ट ऑफ केस डायरी होनी चाहिए तो उसको आपने डिलीट कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज थी उनकी। बहुत बड़ा खुलासा है कि मतलब जो डिप्टी एसपी राजू पाल की हत्या की जांच कर रहे थे सीबीआई के, उन्होंने उमेश पाल का बयान लिया और उसको ऑन केस डायरी का पार्ट नहीं बनाया। कानून के गलियारे में अब इस बात की खुलेआम चर्चा होने लगी है कि यूपी का माफिया डॉन अतीक अहमद ने अपनी पहुंच के दम पर कई बड़े ओहदे वाले सरकारी अफसरों का ईमान भी खरीद लिया था। आज तक ब्यूरो। उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ साथ एसटीएफ के लिए सिरदर्द बन चुके हैं शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम। हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि पुलिस शाइस्ता को लेकर बहुत संजीदा हो गई है। यहां तक कि शाइस्ता को उसने माफिया तक घोषित कर दिया, जबकि गुड्डू मुस्लिम के भागते हुए कदम अब उसके रडार पर और साफ नजर आने लगे। ये दो चेहरे इस वक्त यूपी पुलिस का सिरदर्द बने हुए हैं। एक तरफ है यूपी पुलिस की लिस्ट में नई नई माफिया बनी शाइस्ता परवीन, तो दूसरा चेहरा है गुड्डू मुस्लिम का, जो अतीक के गैंग का बमबाज भी था।
बुर्काधारियों की आड़ में शाइस्ता परवीन ऐसी गायब हुई कि अतीक के मारे जाने के 24 दिन बाद भी पुलिस को उसकी परछाई तक दिखाई नहीं दी। उधर अतीक गैंग का बमबाज और उमेश पाल हत्याकांड का सबसे अहम किरदार गुड्डू मुस्लिम के बारे में तो जो ताजा सच सामने आया है उसने तो पुलिस वालों के होश ही फाख्ता कर दिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 11 अप्रैल तक गुड्डू अतीक और अशरफ के संपर्क में था। अतीक और अशरफ ही गुड्डू मुस्लिम को भागने और ठहरने का ठिकाना बता रहे थे। यूपी की पुलिस शाइस्ता परवीन तक पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, खेत खलिहानों में पुलिस खाक छान रही है, सड़कों और गलियों पर पुलिस की गश्त है, मगर कामयाबी उससे कोसों दूर दिखाई दे रही है। इसके ठीक उलट 4 बार एसटीएफ के हाथों से गुड्डू का फिसलना, 4 बार एसटीएफ को चकमा दे चुका गुड्डू मुस्लिम उलझती ही जा रही है गुड्डू मुस्लिम की गुत्थी। और इन दोनों शातिर यानी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के लापता होने की जुगलबंदी ने अब यूपी पुलिस और एसटीएफ को परेशान करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब पुलिस ने इन दोनों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। शायद इसीलिए यूपी पुलिस ने शाइस्ता को माफिया घोषित किया है। पुलिस की तहरीर से समझा जा सकता है कि शाइस्ता पुलिस के लिए कितनी जरूरी है। तभी तो एफआईआर में लिखा है माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उसके शूटरों को छिपने छिपाने में अतीन जफर के द्वारा सहयोग किया जा रहा था। यहां तक कहा गया है कि 5 लाख का इनामी साबिर भी शाइस्ता का शूटर है। जबकि एसटीएफ को ताबड़तोड़ छापेमारी से पता चल चुका है कि गुड्डू मुस्लिम अब ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम बहुत बीमार है, बीपी और शुगर का मरीज है गुड्डू। बहुत ज्यादा दिनों तक वो भाग नहीं सकेगा। गुड्डू के कदमों पर पुलिस का पहरा। गुड्डू मुस्लिम को ट्रैक कर रही एसटीएफ की टीम आज तक को कई अहम जानकारियां दे रही, जिससे पता चल रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को वक्त पर दबोचने में शायद यूपी पुलिस से चूक हो गई। आज तक ब्यूरो। जिस गुड्डू मुस्लिम की तलाश उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और तमाम पुलिसकर्मी कर रहे हैं, अब उसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर दरअसल सीसीटीवी में कैद हुई है। इसमें गुड्डू मुस्लिम देखा जा सकता है। ये हाल फिलहाल की तस्वीर बताई जा रही है, सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा तस्वीर गुड्डू मुस्लिम की, जिसकी अभी तक पुलिस को तलाश है। गुड्डू मुस्लिम पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो बीमार है, उसे शुगर और ब्लड प्रेशर की शिकायत भी है। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, ये कहां की तस्वीर है? देखिए, ये गुड्डू मुस्लिम की जो तस्वीरें आई हैं, ये उड़ीसा की तस्वीरें बताई जा रही हैं। जैसे ही यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो ये उत्तर प्रदेश छोड़कर उड़ीसा पहुंचा हुआ है। उड़ीसा से पहले बेंगलोर पहुंचा था और वहां से ये उड़ीसा में जो तस्वीरें हैं, वहां पर पुलिस के द्वारा जो रेड की गई, बताया गया कि कुछ दवाइयां भी मिली थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया है। ये वही की तस्वीर है। उड़ीसा में एक अपने करीबी के ठिकाने पर गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था, लेकिन और इस बीच आपको दिखा देते हैं कि कैसे विपक्ष एकजुट होने में लगा हुआ है। नीतीश कुमार पहुंचे लैंड कस्टम स्टेशन पटना से मिलने। बंद करना, एकीकृत जांच चौकी। हाँ बिल्कुल, सब बता दिया। अरे भाई, हम लोगों का आज का नहीं रिश्ता है, और इनके पिताजी का से जो संबंध और उसके बाद ये आए और इनसे संबंध सब आपको बता रहे हैं। इतना है, और बराबर हम यहाँ आते थे, आप में से बहुत लोगों को याद होगा। लेकिन जब से कोरोना हुआ तब 20 में एक मीटिंग में आए, उसके बाद आ नहीं पाए। तो इच्छा थी कि मिल ले, और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी। तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है, हम दे देंगे। हाँ, नहीं पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए। हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है, इसलिए बाकी लोगों के साथ तुलना में मत रखिए कोई चीज। मनमोहन सिंह को छोड़ा गया आपकी सरकार में, कहीं ना कहीं एक ब्यूरोक्रेसी का आक्रोश है। क्या मनमोहन सिंह को जो आपकी सरकार के नहीं, देखिए बात तो आप जान लीजिए ना कि किसी को भी सजा होती है, जेल होता है, तो उसके बाद उसको रिहाई होती है, तो उसको तो पूरी सजा हो ही गई है।
लेकिन उसमें जो था, और आप लोग एक बार जरा सा जान लीजिए, केंद्र सरकार ने जो नियम 16 में बनाया उसमें कोई भी आईएएस वाले का भी उस पर होने पर नहीं कुछ है। हम लोगों के यहाँ पहले से कुछ था, अब बाद में उसको खत्म कर दिया गया, तो उसको जब पूरा टाइम पूरा हुआ तो उसका हो गया खत्म। लेकिन अब अभी कोई कुछ है नहीं। देखिए हम लोगों की तरफ जो किया गया, अरे भाई तो और कहीं का भी देख न लीजिए, ये तो पूरे देश का ना पता करना चाहिए। आप किसी एक आदमी के बारे में क्यों सोचते हैं? कोई भी गरीब गुरबा तबका हो, किसी का भी हो, किसी का कोई मर्डर होता है तो उसको जो सजा मिलती है तो आजीवन, तो उसके बाद तो हो जाता है ना भाई, 40 साल के बाद।